नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए वैदिक विचारों और वैदिक ज्ञान विज्ञान को प्रस्तुत करें। उसी श्रृंखला में आज का ये एपिसोड भी है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि एक गृहस्थ सामान्य जन किस प्रकार से यज्ञ की इस फिलॉसफी को अपने जीवन में अपना सकता है। ऐसा वो क्या कर सकता है जिससे यज्ञ उसके जीवन का अभिन्न अंग बन सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले प्रकरणों में भी हमने चर्चा की थी कि जब देवताओं ने एक बार यज्ञ करने का निश्चय किया तो वो मनुष्य के पास गए और उन्होंने पूछा कि हमें हवि के लिए क्या श्रेष्ठ पदार्थ है, या हवि की उन्होंने डिमांड किया, मांग की। तो मनुष्य ने उनसे बोला, मां मांग हिंसी अहम वो अन्न दास्यामि, अर्थात मैं आपको अन्न दूंगा, आप मेरी हिंसा ना करें। इसी प्रकार अन्य प्राणियों के पास भी वे गए और अंत में उस कथा का यह निष्कर्ष था कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हवि है वो अन्न ही है। इसीलिए सतपथ ब्राह्मण में इसका एक निचोड़ भी है, अन्नं वे हवि, अर्थात अन्न ही सर्वश्रेष्ठ हवि है। इसके अलावा तैत्तिरीय उपनिषद में एक कथन है, अन्नम ब्रह्मम, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि अन्न ही सभी प्राणियों का पोषण और संवर्धन और विकास होता है। इसीलिए अन्न ही जो है श्रेष्ठ हवि है। और यह एक कृतज्ञता भी है कि प्रकृति से हमें जो अन्न प्राप्त होता है उसे हम यज्ञ द्वारा एक कृतज्ञता के रूप में प्रकृति में जो दैव शक्तियां इस प्रकृति को संचालित करती हैं उनको हम समर्पित कर देते हैं, ताकि भविष्य में भी हमें इसी प्रकार से अन्न प्राप्त होता रहे और हम इससे पुष्ट होते रहें। जैसा कि अग्निमीलो पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजंग होतारंग रत्न धात्मम, ये हमारे ऋग्वेद के अग्नि सूत्र का पहला मंत्र और ऋग्वेद का भी पहला मंत्र है, जिसमें अग्नि को पुरोहित मानकर यह उससे आकांक्षा की गई है कि वो हमें सभी प्रकार के रत्न और जो भी सामान हमारे पोषण के लिए उपयोगी होते हैं पद हमें प्रदान करें। इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि एक सामान्य गृहस्थ अन्न को आपने श्रेष्ठ हवि तो मान लिया, लेकिन इस अन्न के माध्यम से कैसे यज्ञ कर सकता है। एक तरीका तो है कि आप अग्निहोत्र करके तिल जौ इत्यादि की हवन सामग्री बना के आहुति दें, बट यह आप केवल विशेष अवसरों में ही कर सकते हैं। तो हर अवसर पे आप कैसे हवन और यज्ञ इत्यादि करें, तो उसका एक स्वरूप है अन्नदान। अर्थात जो भी आपको भूखा या जरूरतमंद व्यक्ति दिखता है, आप इसकी भूख मिटाएं और इसको अन्न का दान करें, क्योंकि कहा भी गया है अन्नदान महादानम। दूसरा है सामूहिक भोजन। सामूहिक भोजन अगर आप में सामर्थ्य है तो आप स्वयं भी करा सकते हैं। इसके अलावा जो लंगर, सामूहिक भोज भंडारे इत्यादि होते हैं उसमें आप अपना सहयोग कीजिए। तो ये आपके अन्न यज्ञ का, अन्न कैसे श्रेष्ठ है उसका एक विस्तार है, जो केवल अग्निहोत्र तक सीमित ना होकर आपके इस यज्ञ को व्यापक बनाता है। तीसरा, आप अन्न की बर्बादी को भी रोकें। जो अन्न आपका बचता है उसे आप इकट्ठा कीजिए। आप चाहे तो जानवरों को दे सकते हैं या उसे खाद के रूप में, कंपोस्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह भी एक चरण हो सकता है, अन्न को उचित सम्मान देना और उसका उचित वितरण करना, जरूरतमंदों को उपलब्ध कराने की कोशिश करना, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है। ये तो अन्न यज्ञ का एक स्वरूप है। इसके अलावा भी हमारे गृहस्थ जीवन में कई तरीकों से हम यज्ञ को अपने जीवन में अपना सकते हैं। दोस्तों, शायद आप लोग जानते होंगे कि हमारे सनातन धर्म में मनुष्य जीवन के कुछ ऋण बताए गए हैं, जिसमें से 5 ऋण प्रमुख हैं। सबसे पहला है दैव ऋण, दूसरा है ब्रह्म ऋण या ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण, चौथा है नृ ऋण या मनुष्य ऋण, और पांचवा है भूत ऋण। इन्हीं की पुष्टि करने के लिए, इन ऋणों को चुकाने के लिए मनुष्य 5 प्रकार के यज्ञ कर सकता है। पहला है, जो हमने इसमें बताया था, वो है दैव ऋण। दैव ऋण का मतलब है प्रकृति और दैवी शक्तियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत करना, जिसका एक स्वरूप आपकी पूजा पाठ उपासना हो सकती है। जैसे सूर्य को अर्घ देना भी सूर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का भी एक स्वरूप है, वह भी यज्ञ का एक स्वरूप ही है। उसके अलावा ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ क्या है? ऋषि यज्ञ जो है वो अपनी ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना है।
जो ऋषियों के माध्यम से वेद शास्त्रों का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका स्वाध्याय करके, चिंतन मनन करके अपने जीवन में उतारना ऋषि यज्ञ है। तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में हम साध तर्पण इत्यादि तो करते ही हैं, बट उसके अलावा अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और सबसे प्रमुख अपने माँ बाप का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और अपने पारिवारिक मूल्यों की रक्षा करना और उनको आगे बढ़ाना, ये पितृयज्ञ का एक स्वरूप हो सकता है। तीसरा है नृयज्ञ यानी मनुष्य यज्ञ। इसका अर्थ है मनुष्य की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना इसका एक अंग हो सकता है। उसके अलावा आपके घर में जो अतिथि आते हैं उनका उचित आदर सत्कार सम्मान करना भी इस नृयज्ञ का ही एक अंश हो सकता है। अगला है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या है? सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय, पशु पक्षी इत्यादि, उनके प्रति आप जो कर सकते हैं वो भूत यज्ञ में आता है, जैसे पशु पक्षियों को दाना इत्यादि देना। उसके अलावा कुत्ते, बिल्ली इत्यादि को रोटी वगैरह, दूध इत्यादि जो भी आप दे सकें, जो आपके आसपास उपलब्ध हो। उसके अलावा वृक्ष लगाना, पेड़ पौधों का संरक्षण करना, ये भी जो है भूत यज्ञ में आ सकता है। भूत यज्ञ बेसिकली उन प्राणियों को समर्पित है जो मनुष्य के अलावा है और हमारे जीवन में उचित रूप से कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप कैसे अपने एक दिन में ये पांचों यज्ञ कर सकते हैं। जैसे आप सुबह उठे और आपने अपनी देव उपासना की। उपासना शब्द का अर्थ होता है पास बैठना। तो आपने ईश्वर इष्ट के पास बैठे, आपने सूर्य को अर्घ्य दिया, तो ये आपका दैव यज्ञ संपूर्ण हुआ। उसके बाद आपने गीता का कोई श्लोक पढ़ा या आपने किसी पुराण की कोई कथा पढ़ी, उस पर चिंतन मनन और विचार किया, तो ये आपका ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ हो गया। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट से बैठने से पहले आपने एक रोटी गाय को दे दी या आपने कुछ पशु पक्षियों को दाने डाल दिए, अन्न डाल दिया, ये आपका भूत यज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद दोपहर में आपने किसी अतिथि या किसी जरूरतमंद को भोजन करा दिया या किसी की किसी प्रकार से सहायता करी। आप दफ्तर ऑफिस में जाते हैं, वहां आपने अपने किसी कलीग को कोई सलाह दे दी या कुछ प्रकार की सहायता की, तो वो आपका नृयज्ञ यानी अतिथि यज्ञ। निस्वार्थ भाव से किसी एक प्राणी की सेवा करें, वो आपके परिवार का भी हो सकता है, परिवार से बाहर का भी हो सकता है, तो ये आपका मनुष्य यज्ञ हो गया। संध्या के समय अपनी पूजा पाठ के बाद अपने अपने पितरों का स्मरण किया, अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताया, उनका कोई कार्य कर दिया, उनकी किसी कार्य में मदद कर दी, या उनको अपने ऑनलाइन या डिजिटल, जैसे आजकल है, कई जो ओल्ड एज माँ बाप हैं वो उतने टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा उनको मतलब एलिजिबल नहीं होते हैं, वो जो यूज नहीं कर पाते हैं, तो उतने यूज टू नहीं है, तो उनकी आपने मदद कर दी, तो ये भी एक क्या हो गया आपका पितृयज्ञ हो गया। या पारिवारिक चर्चाएं, परिवार में अच्छा माहौल क्रिएट करना, उनके साथ कुछ चर्चा करना, ये भी एक पितृयज्ञ आपका संपूर्ण हो गया। तो आप देखेंगे छोटी छोटी क्रियाएं भी आपके पूरे जीवन को एक पारिवारिक यज्ञ, एक महायज्ञ में आपके जीवन को परिवर्तित कर देती है। तो ये चीजें काफी छोटी छोटी हैं, लेकिन इनको अपना के भी आप यज्ञ की फिलॉसफी को अपना सकते हैं। और जब आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो धीरे 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 यज्ञ का बृहद स्वरूप आपके जीवन में स्वयं ही स्फुटित होता रहेगा। तो दोस्तों, ये हमारी यज्ञ श्रृंखला का इस पड़ाव का अंतिम एपिसोड था, जिसमें हमने आपको ये बताया कि आप अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से यज्ञ की इस फिलॉसफी को अपना सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा मदद आपका स्वाध्याय और दैव उपासना करेगी। दैव उपासना से आपकी आंतरिक शक्ति, ध्यान, जप इत्यादि का वृद्धि होगा और स्वाध्याय से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इन दोनों का जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो बाकी चीजें स्वतः ही होती चली जाएंगी। ये एक दिन में करने वाली कोई क्रिया नहीं है, इसका निरंतर धीरे धीरे अभ्यास करते करते भारतीय संस्कृति की जो यज्ञी फिलॉसफी है वो आपके जीवन में उतर जाएगी। वैसे कहा भी गया है, यज्ञो वे श्रेष्ठतम हो कर्म हो, अर्थात सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ ही है। और भारतीय संस्कृति का मूल आधार भी यज्ञ ही है, और यज्ञ को ही इस त्रिभुवन और ब्रह्मांड की नाभि भी माना गया है। जैसे हमारे यहाँ साइंटिस्ट जो हैं आजकल के बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, तो वो बिग बैंग थ्योरी भी एक यज्ञमय प्रक्रिया ही आप उसे भौतिक स्वरूप जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ मान सकते हैं। लेकिन यज्ञ की फिलॉसफी को हम किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते, और यजुर्वेद तो पूरा यज्ञ कर्मकांडों पे ही बना हुआ है। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति का और इस मानव जीवन का भी एक अमूल्य है। तो इसके बारे में कुछ ज्ञानवर्धन हमने पिछले कुछ एपिसोडों से देने का प्रयास किया गया।
अगर आपको ये एपिसोड अच्छे लगे तो आप इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर करें, ताकि ये यज्ञ की फिलॉसफी सब तक पहुंच पाए और सभी लोग उसका आनंद उठा पाए। इसके अलावा अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और उनका जो भी उचित जवाब हमारे पास या शास्त्रों में उपलब्ध होगा आपको देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज का अंक इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नए विषय और किसी नई श्रृंखला के साथ हम पुनः आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।